हेलो दोस्तों। मैं राम जी RM लर्निंग हब में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसक्यूएल मैनेजमेंट सर्वर स्टूडियोज में आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है RM लर्निंग हब। जैसे ही आप RM लर्निंग हब सर्च करते हैं, यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, साइड में एक बेल आइकन आएगा, उस पर जाके आपको ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है। ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करते ही जैसे ही मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशंस आपके यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल मैनेजमेंट सर्वर स्टूडियोज़ को यहाँ पे ओपन करता हूँ और उसके अंदर बताते हैं कि हम कैसे कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना के रखी है। तो हम आज आपको बताएंगे कि आपको डेटाबेस एक ग्राफिकली डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और क्वेरीज के अकॉर्डिंग डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, और हमारी MDF फाइल क्या होती है एंड .LDF फाइल्स क्या होती है उसके बारे में बताएंगे, और डेटाबेस को रीनेम कैसे करते हैं, और अल्टरनेटिव जो आपका डेटाबेस होता है सिस्टम स्टोरेज प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग आप कैसे डेटाबेस को रीनेम करते हैं। ये सारी क्वेरीज के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस एंड डेस्कटॉप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन में अपने डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो आपने देखा कि मेरा यहाँ डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल जाना कहाँ पे, डेटाबेस में। यहाँ पे डेटाबेस पे जाके आपको क्या क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं आपके पास ऑप्शन आता है न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आप किस नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस बनाने के लिए नेम दे देता हूँ Sample1। तो मैं यहाँ पे Sample1 के नाम से यहाँ पे डेटाबेस बनाता हूँ। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होके यहाँ पे मेरे पास Sample1 के नाम से डेटाबेस क्रिएट होके आ चुका है। तो ये था तरीका आपको डेटाबेस ग्राफिकली डेटाबेस कैसे क्रिएट करना था, उसके बारे में बताया मैंने आपको। अब आपको क्वेरीज के अकॉर्डिंग डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपल जाना कहाँ पे, न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइप करना है क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद जो भी डेटाबेस का आप नेम देना चाहते हो वो डेटाबेस का नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पे दे देता हूँ Sample2, और इसको पूरा सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेस F5, क्वेरीज को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप क्वेरीज एग्जीक्यूट करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है। अभी शायद क्वेरीज एग्जीक्यूट नहीं हुई, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आके। तो आपने देखा कि यहाँ पे Sample2 के नाम से भी मेरा डेटाबेस क्या हो चुका है, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो आपने दो तरीके सीखे डेटाबेस क्रिएट करने के, एक तो ग्राफिकली और आपने दूसरा सीखा कि क्वेरीज के अकॉर्डिंग डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि डेटाबेस में हमारे पास MDF फाइल क्या होती है एंड LDF फाइल क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका डेटाबेस को आपको देखना है उसके सिलेक्ट करके उसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको फाइल पे जाना है। तो यहाँ पे आपके पास Sample1 की, जैसे मैंने डेटाबेस सेलेक्ट किया है, तो हमारे पास जो Sample1 होता है रो फाइल्स एंड एक लॉग ऑफ फाइल्स होती है। लॉग ऑफ फाइल्स हमारी क्या होती है, रो फाइल्स क्या होती है। जो हमारा रो फाइल्स होता है जिसमें हमारा डेटा होता है वो हमारा क्या होता है, MDF फाइल्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया आपका होता है डेटा फाइल्स कंटेंट्स एक्चुअल डेटा। जो हमारा डेटा कहाँ होता है, एक्चुअल कंटेंट डेटा होता है MDF में होता है। और दूसरा हमारा कहाँ पे होता है, जो हमारा ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं आपके कहाँ पे होती हैं, वो कहाँ पे होती है, लॉग ऑफ फाइल्स के अंदर होती हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो सिंपल आपके पास एक पाथ होता है, इसको पाथ को कॉपी कीजिए और यहाँ पे चले जाइए और अपने ड्राइव पे जाके यहाँ पे इसे सर्च करिए। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पे Sample1 लॉग ऑफ फाइल एंड यहाँ पे MDF फाइल आपके पास डेटाबेस यहाँ पे फाइलें दोनों अवेलेबल। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके पास क्या होती है, MDF फाइल्स और LDF फाइल का डेटा जहाँ पे स्टोर होता है वो चीज़ें आपने चेक करी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे डेटाबेस को रीनेम कैसे करते हैं। तो डेटाबेस को रीनेम करने के लिए आपके पास टू ऑप्शंस हैं। जैसे सिंपल मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे।
सैंपल 1 है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम पे जाना है, और सैंपल 1 को अगर मैं रीनेम करना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 के नाम से रीनेम करता हूँ, तो आप देखेंगे आपका जो डेटाबेस है वो क्या हो गया, सैंपल 3 के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया। लेकिन जो आपने डेटाबेस यहाँ सैंपल 3 के नाम से क्रिएट किया है, जो 1 का फाइल था वो डेटा स्टोरेज किस में हो रहा है, जो सैंपल 3 का डेटा इसमें स्टोरेज हो रहा है। वो चीज़ें आपको चेक करनी हो तो कैसे होगा, आपका सिर्फ डेटाबेस का नेम चेंज हुआ है, लेकिन आपका डेटा जो स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, सैंपल 3 का डेटाबेस कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, सैंपल 1 के MDF&L.LOG फाइल के अंदर आपका डेटा सेव हो रहा है। तो ये था आपका डेटाबेस जो आपने नेम करा है, उसका डेटा भी सैंपल 1 के अंदर ही सेव हो रहा है, क्योंकि आपका डेटाबेस नेम पहले ओल्ड वो था। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्वेरीज के अकॉर्डिंग इसका डेटाबेस कैसे चेंज करते हैं, क्वेरीज से कैसे डेटाबेस चेंज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्वेरीज टाइप करनी है यहाँ पे, ऑल्टर डेटाबेस, आपको फिर ऑल्टर डेटाबेस, जो आपका डेटाबेस है, जैसे कि आप मैं चेंज करना चाहता हूँ सैंपल 2, मैं सैंपल 2 का डेटाबेस नेम यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, मॉडिफाई नेम, और उसको कन्वर्ट किससे करना चाहता हूँ, इक्वल सैंपल 4, यानी मैं यहाँ पे डेटाबेस जो मेरा सैंपल 2 के नाम से डेटाबेस है, मैं उसको डेटाबेस रीनेम करना चाहता हूँ सैंपल 4 के नाम से। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को क्वेरी रन कर दी, 2 टाइम प्रेस हो गया 5, मैं अपने डेटाबेस पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो जो मेरा सैंपल 2 का डेटाबेस नेम था वो मेरा सैंपल 4 के नेम से कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन जो हमारा सैंपल 2 का डेटाबेस था, क्या उसका भी डेटाबेस हमारे पास सैंपल 4 नेम है, और लेकिन जब हम फाइल में जाते हैं, जो मेरा डेटा स्टोरेज होगा उसका कहाँ पे होगा, लोगो फाइल MDF फाइल्स में हमारा सैंपल 2 के अंदर ही आपका डेटा इसका स्टोर होगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो आपके डेटाबेस था जो आपने क्रिएट किया था उसका नेम चेंज करा आपने, किसके जरिए, ऑल्टर डेटाबेस के जरिए आपने चेंज किया, लेकिन आपका डेटा स्टोर किसके हो रहा अंदर हो रहा है, सैंपल 2 के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव हमारा क्या है, सिस्टम यूजर्स के अंदर स्टोरेज प्रोसीजर से उसके अकॉर्डिंग हम डेटाबेस को कैसे रीनेम करते हैं। तो वो तरीका आपके लिए है, यहाँ पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे जो आपको चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आपका डेटाबेस के क्या नेम देना चाहते हो, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे SP रीनेम, और जो मेरा डेटाबेस है यानी जैसे सैंपल 3, मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, आप सैंपल 3 और सॉरी सैंपल 3, और उसका नेम क्या देना चाहते हैं हम, सैंपल 6, और हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को, यानी जो सैंपल 3 का नेम था उसको हमने रीनेम करके क्या करना है, सैंपल 6, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं लिखा, ये नहीं लिखा था, SP रीनेम DB, हमारा सैंपल 3 था उसको हम क्या करना है, सैंपल 6 करना है, और मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, तो ये क्या हो गया, कमांड इज कंप्लीटेड। अब हम देखते हैं जो मेरा सैंपल 3 का डेटाबेस, जो आपका ये डेटाबेस है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो सॉरी अभी चेंज नहीं हुआ, रिफ्रेश, और इसको रन करते हैं, ओके, तो थोड़ा टाइम लेता है। तो आपने देखा कि सैंपल 6 के नाम से जो मेरा 3 था वो डेटाबेस यहाँ पे क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आपका जो डेटाबेस था आपने उसको क्या करा है, यहाँ पे चेंज कर लिया। तो यानी हमने सीखा कि डेटाबेस को जो रीनेम करना था उसको हमने क्या कर लिया है, सैंपल 6 के नाम से क्रिएट कर लिया। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, हैव ए नाइस डे।